Hello friends, my name is Prakash. Welcome back to Golden Words for You in हिंदी। दोस्तों, आपने ओम शांति ओम का ये डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा। अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, इसी को सिद्धांत के रूप में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। ये वो सिद्धांत है जो कहता है कि आपकी सोच हकीकत बनती है। थॉट्स बिकम थिंग्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि आप अपने जीवन में उस चीज़ को आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। आपकी प्रबल सोच हकीकत बनने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देती है। पर इतनी बड़ी बात को इतनी आसानी से मान लेना इतना आसान नहीं है। आपके माइंड में इससे लेकर कई तरह के सवाल उठ सकते हैं। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में काम करता है या नहीं? साइंटिफिकली जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, और स्पिरिचुअली जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा, ये उसके ऊपर बेस्ट है। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये काम करता है, लेकिन वैसे नहीं कि जैसे कि कुछ लोग अपनी बुक्स के थ्रू और अपने वीडियोस के थ्रू इसके बारे में बता रहे हैं, वैसे नहीं। मान लो आप में से किसी ने अगर कोई बैंक लोन लिया होगा तो उसकी मंथली ईएमआई इंस्टॉलमेंट जाती होगी बैंक को। अब मैं आपको दो ऑप्शन देने वाला हूं। अब बताना आपको सुनने में कौन सा ज़्यादा ऑप्शन अच्छा लग रहा है। पहला ऑप्शन कि आप जो काम कर रहे हो उसको पूरा दिल से करो, दिन रात करो, खूब काम करके जो पैसा कमाते हो उससे वो इंस्टॉलमेंट पे कर दो। दूसरा ऑप्शन ये है कि बैंक अपना जो लोन है वो माफ़ कर देगा और अपना पैसा वापस मांगना बंद कर देगा, और रातों रात कहीं से आपके कोई दूर के अंकल आपको 25-25 हज़ार रुपये महीने के चेक भेजना शुरू कर देंगे। कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में, पहला या दूसरा? दूसरा। यही वजह है, इसी वजह से ये सब हो रहा है। वो जो झूठ बोल रहे हैं ना, उनकी कोई गलती नहीं है। वो वही बोल रहे हैं जिसको लोग सुनना चाहते हैं, और वो नहीं जो सच है, और सच बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं। इस वजह से सारी चीज़ें हो रही है। मतलब इस टेक्निक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस टेक्निक को जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम है। ये एग्जाम्पल है दो लड़कों का जिनकी एज है 18 साल। दोनों का एक ही डिज़ायर है कि मेरे को एक BMW गाड़ी चाहिए। दोनों का यही है, और अगले 10 साल के अंदर अंदर चाहिए। बस तरीका थोड़ा अलग अलग है। जो पहला लड़का है उसने क्या किया, अपना एक गोल सेट किया। उसने अपने डायरी में लिख दिया, पोस्टर्स ला करके उस गाड़ी के अपने घर में लगा दिए जगह जगह पर। 24 घंटे उस गाड़ी के बारे में सोचने लग गया, ये गाड़ी मुझे चाहिए। रोज़ रात बैठ करके ये फील करता कि वो गाड़ी मेरे को मिल गई है। आवाज़ें निकलता था, ब्रेक मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। एक्चुअल में नहीं मिली है, इमेजिन कर रहा है, फील करने की कोशिश कर रहा है, उस गाड़ी को एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ऐसा बहुत बुक्स में लिखा हुआ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही बताया गया है। और इसको करने से क्या हो रहा था, पहले उसकी सिर्फ एक विश थी, एक चाह थी कि हाँ ये गाड़ी मेरे को मिल जाए। नहीं भी मिली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब उसका वो बर्निंग डिज़ायर बन गया, और अब उसको ये गाड़ी हर हालत में चाहिए अगले 10 साल में। अब दूसरे लड़के की बात करते हैं। उसमें और इसमें क्या फ़र्क था? दूसरा जो लड़का था उसका भी डिज़ायर यही था कि मुझे ये गाड़ी चाहिए। बस एक छोटा सा फ़र्क था। उसने एक सवाल पूछ लिया अपने आप से कि ये गाड़ी मुझे क्यों चाहिए। अब ये काम ना बड़ा बोरिंग लगता है सुनने में कि यार क्यों चाहिए, अब ये सोचने की क्या ज़रूरत है, सीधा ले लो ना, शॉर्टकट फटाफट। लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, उसने ये गलती नहीं करी। उसने पूछ लिया अपने आप से, और जब हम सवाल पूछते तो क्या होता है, जवाब मिलता है, और उसे मिल गया। जवाब ये था कि मैं ये गाड़ी इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, इस पूरी दुनिया को ये प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं भी सक्सेसफुल हो सकता हूँ। तो उसको जवाब मिल गया, मैं ये इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं प्रूव करना चाहता हूँ। फिर उसने दोबारा सवाल किया कि क्यों, मैं क्यों अपने आसपास वालों को, इस पूरी दुनिया को
ये प्रूव करना चाहता हूँ। क्यों करना चाहता हूँ? फिर उसको एक जवाब मिला, क्योंकि मेरे आसपास में जितने भी लोग हैं वो सब यही कर रहे हैं। उसने एक आखिरी सवाल पूछा। जब उसका जवाब मिला ना तो वो हिल गया, उसके सारे फंडे क्लियर हो गए। वो सवाल था कि सब ऐसा क्यों कर रहे हैं, और उसका जवाब मिला, सब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब ऐसा ही कर रहे हैं। बस उसको समझ में आ गया कि एक रेस लगी हुई है जहाँ पर सब भाग रहे हैं। कोई तेज़ भाग रहा है, कोई धीरे भाग रहा है, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि वो भाग क्यों रहे हैं। और जैसे ही उसको ये समझ में आ गया, उसको ये जवाब मिला, तो उसको ये तो नहीं पता था कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन ये समझ में आ गया कि मुझे क्या नहीं करना। उसने डिसाइड कर लिया उसी टाइम, उसी मोमेंट पर, कि मुझे नहीं बनना इस रैट रेस का हिस्सा। मुझे नहीं प्रूव करना किसी को कुछ भी। मुझे नहीं चाहिए कोई गाड़ी वाड़ी। अब मैं वो करूँगा जो मेरा दिल कहता है, जो मेरी अंदर की आवाज़ है। भाड़ में गई दुनिया। और जैसे ही उसको ये अंदर से आवाज़ आई कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो उसका जवाब भी उसके अंदर से निकल कर आ गया। और उसको जवाब मिला कि 3 साल पहले वो सबसे ज़्यादा क्लोज इस पूरी दुनिया में अपने फादर के था, अपने पापा के था। और दोनों का रिलेशन एक बाप बेटे का कम, एक दोस्त का ज़्यादा था। उसके पापा की एक छोटी सी हैंडीक्राफ्ट्स की दुकान थी दिल्ली में, और वो क्या करते थे, छोटे छोटे गांव में जाते और जा कर के वहाँ के कारीगरी से कुछ सामान लेकर के आते और अपनी दुकान में बेचते। ये उनका काम था। एक बार एक गांव में जा रहे थे तो उनका बेटा भी उनके साथ चला गया। ये लड़का उनके साथ चला गया क्योंकि उसकी छुट्टियाँ चल रही थी। और दोनों उस गांव में एक ढाबे पर बैठ करके खाना खा रहे थे। खाते खाते एकदम से उसके फादर के सीने में दर्द उठा। लेफ्ट साइड में दर्द होना शुरू हो गया, और उस लड़के ने एक सेकंड भी नहीं लगाया, फटाफट अपने फादर को लेकर के पास के हॉस्पिटल में चला गया। वहाँ जा कर के जो डॉक्टर थे उस गांव के हॉस्पिटल के, उन्होंने कहा कि आप इनको जल्दी से जल्द बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, टाइम नहीं है। लेकिन वो बड़ा हॉस्पिटल उस गांव से 3 घंटे की दूरी पे था। और जब वहाँ वो पहुँचा, उसके फादर को इमरजेंसी वार्ड में ले करके गए। तब तक तो सब ठीक था, लेकिन उसके 10 मिनट बाद डॉक्टर्स आए और आकर के उन्होंने बोला, या सॉरी, अगर 15 मिनट पहले आ जाते तो हम कुछ कर सकते थे। 15 मिनट पहले। अब जैसे ही इस लड़के के साथ ये हुआ था तो बिल्कुल सुन्न हो गया। मुंह से एक वर्ड बाहर नहीं आ रहा था। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, क्या सोचूं। एकदम से हो गया। और उसके काफ़ी देर बाद जा करके, उसके 5-10 मिनट जा करके उसके अंदर से एक चीख निकली थी। एक अजीब सी बात निकली थी जो उसको उस टाइम पे समझ में नहीं आई थी कि बड़े डॉक्टर्स बड़े शहरों के बड़े हॉस्पिटल्स में क्यों होते हैं, छोटे छोटे गांव में क्यों नहीं होते। उस टाइम उसको समझ में नहीं आया, आज समझ आ गया। उसको समझ में आ गया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था, जिससे कि मैं एक डॉक्टर बनूं, जा करके छोटे छोटे हॉस्पिटल में काम करूं, ना कि एक गाड़ी खरीदूं। और इस एक सवाल के वर्ड ने क्यों ने उसके पूरी की पूरी लाइफ का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। जहां एक तरफ उसको दिन में 1 घंटा भी पढ़ाई नहीं होती थी, अब वो दिन में 12-12 घंटे पढ़ने लगा। उसके कुछ साल बाद एक हार्ट सर्जन बन गया और जा करके कुछ बड़े हॉस्पिटल्स में बड़े डॉक्टर के पास असिस्ट करने के बाद छोटे छोटे गांव में चला गया। तो ये थी उस दूसरे लड़के की कहानी। 10 साल हो गए, तब दोनों 18 साल के थे, अब वो दोनों 28 के हो गए हैं। लेकिन क्या दोनों की लाइफ में थोड़ा बहुत फर्क होगा? एक बार देखते हैं एग्जैक्टली क्या फर्क होगा। जो पहला लड़का था उसने इस लॉ को पूरे विश्वास के साथ प्रैक्टिस किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरे विश्वास के साथ कि ये काम करता है, करेगा। इतने लोग बोल रहे, गलत थोड़ी होंगे। पूरी दुनिया बोल रही थी कि ये काम करता है, उसने किया। लेकिन फ्यूचर किसी के हाथ में नहीं ना। उसको नहीं मिला, उसको गाड़ी नहीं मिली। क्या होगा उसके साथ में? खुश रहेगा, टूट जाएगा, पागल हो जाएगा, बिखर जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ में।
ये है एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन कि उसको BMW गाड़ी नहीं मिली लेकिन होंडा सिटी मिल गई। अब क्या होगा? खुश रहेगा? रह ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता, क्योंकि ये गोल सेटिंग करके, ये सब करके उसने अपने डिज़ायर को बढ़ा लिया, अपने अंधविश्वास को इतना बढ़ा लिया कि अब उसको वही गाड़ी चाहिए और किसी गाड़ी से उसका काम ही नहीं चलने वाला। जबकि अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो एक 28 साल के लड़के के लिए जो एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, अपने पैसों की एक होंडा सिटी गाड़ी खरीदना भी बहुत बड़ी बात होती है, राइट? बहुत बड़ी बात होती है। अब तीसरी सिचुएशन, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लो 10 साल में एक चमत्कार हो गया, उसने कई तरह के काम करे और उसको BMW गाड़ी मिल गई। अब क्या होगा? खुश रहेगा? सेटिस्फाइड हो जाएगा अपनी लाइफ से? बैठ जाएगा आराम से, हाँ मिल गई, यही तो चाहिए था, हो गया काम, लाइफ बढ़िया हो जाएगी उसकी? हो ही नहीं सकती। उसका लालच और बढ़ जाएगा, उसका अंधविश्वास और बढ़ जाएगा। वो कहेगा अगर इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रैक्टिस से मुझे 10 साल में एक गाड़ी मिल सकती है तो अगले 5 साल में इतना बड़ा घर क्यों नहीं मिल सकता? मतलब कि उसको सब कुछ मिला होगा लेकिन वो उसको छोड़ करके फ्यूचर के अंदर किसी और चीज को पकड़ लेगा। सब कुछ होने के बाद भी फ्यूचर में जिएगा, क्योंकि उसकी खुशी उस काम में नहीं है जो काम कर रहा है, किसी चीज में है, बाहर है, अंदर नहीं। अब देखते हैं दूसरे लड़के को, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरे लड़के का क्या होगा? 10 साल हो गए, वो छोटे छोटे गांव में जा करके अपना काम कर रहा है। पहली सिचुएशन, उसको गाड़ी नहीं मिली। BMW गाड़ी चाहिए थी उसको 10 साल पहले, लेकिन आज नहीं मिली। तो क्या होगा? क्या होगा? खुश रहेगा। उसकी खुशी अब किसी गाड़ी में नहीं है, किसी चीज में नहीं है, उसके काम में है। कल जो मिलने वाला है उसमें नहीं है, आज जो कर रहा है उसमें है। दूसरी सिचुएशन, उसको BMW नहीं मिली, होंडा सिटी मिल गई। तो क्या होगा? तो भी खुश रहेगा, बहुत खुश रहेगा, एब्सोल्युटली, कि मांगी नहीं फिर भी उसको मिल गई, बहुत खुश रहेगा। तो उसको BMW गाड़ी मिल गई तो क्या होगा? खुश रहेगा, लेकिन इस वजह से नहीं कि उसको ये गाड़ी मिल गई, इस वजह से कि जो काम कर रहा है उसमें उसको खुशी मिल रही है। और एक सबसे बड़ा फर्क पता है इन दोनों के अंदर? सबसे बड़ा फर्क अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो दूसरा लड़का है, इसे गाड़ी मिल गई जो डॉक्टर है और छिन गई 1 साल बाद, तो क्या होगा? तब भी खुश रहेगा। लेकिन जो पहला है उसका क्या होगा? अरे वो सिर्फ डर में जिएगा, जो है उसको खोने का डर, जो मैं चाहता हूं उसको ना मिलने का डर। 24 घंटे डर ही डर, सब कुछ होगा उसके पास में, फिर भी अंदर से डरा हुआ होगा। अरे यार मेरी कोई गाड़ी ले ना ले, अरे इस पे कोई स्क्रैच ना मार दे। अभी तक जो मैंने कहा है, जो भी मैंने कहा है, उस दोनों का फर्क अगर एक लाइन में बताऊं तो ये है, पहला आदमी बोल रहा है कि इस चीज को पाने के लिए मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं, और दूसरा बोल रहा है इस काम को करने के लिए, ये जो मैं अभी कर रहा हूं, मैं अपनी कोई भी चीज गंवाने को तैयार हूं। एक का जिंदगी का मकसद है, जो पहला है पाना, हासिल करना, उस चीज पे कब्जा करना किसी भी तरीके से, बस वो मेरे हाथ में आ जाए। फिर उसको इसके लिए धर्म के रास्ते पे चलना पड़े या अधर्म के, वो चलेगा। उसको सही काम करना पड़े या गलत काम करना पड़े, वो करेगा। लेकिन दूसरा, उसके लिए अपने अंदर की आवाज को सुन करके, अपने अंदर की मतलब कि अपने दिल की आवाज सुन करके किया गया कर्म ही इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। बस यही मकसद है उसके जिंदगी का। अंदर की आवाज सुनते जाओ, चलते जाओ, जो होगा देखा जाएगा। और इस गलत फहमी में मत रहना कि जो पहला है उसको दूसरे से ज्यादा मिलेगा, ये सोचना भी मत। जो पहला है ना, उसको चाहे कितना भी मिल जाए, कितनी भी चीजें मिल जाए, कितना भी हो उसके पास में, लेकिन उसमें और एक भिखारी में कोई फर्क नहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं है। दोनों का सिर्फ एक काम है, मांगना, मांगना। तो अगर उसको मिला भी
पहले वाले को अगर उसको मिला भी तो बस इतना ही मिलेगा जितना वो मांग सकता है, जहाँ तक कि वो सोच सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। लेकिन जो दूसरा है, उसको जिस दिन मिलना शुरू होगा ना, बिना कुछ मांगे, बिना मांगे, वो इतना होगा जितना वो खुद तो क्या इस पूरी दुनिया में कोई सपने भी नहीं सोच सकता, सपने भी नहीं सोच सकता। और जिस दिन आपने इस रास्ते पे चलना शुरू कर दिया, वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास सब कुछ होगा, आपके आसपास में जो आपको चाहिए वो सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी अपना कुछ भी खोने का डर नहीं होगा। चला जाए, ये जाए वो जाए, कुछ भी जाए, कोई डर नहीं। और ये जो डर नाम की दिमाग है ना, जो ये लोगों की आंखों में दिखती है, जो अंदर ही अंदर लोगों को खोखला कर रही है, वो आपको अंदर जाना तो दूर छू भी नहीं पाएगी। यू विल बी फियरलेस, ना जीने का लालच, ना मरने का डर। जो करोगे दिल से करोगे, फिर चाहे आपके रास्ते में एक मुश्किल आए या 1000 आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे एक आदमी आपको आकर रोकने की कोशिश करे या 1 लाख लोग आपके सामने खड़े हो जाए, अरे आपको रोकना तो दूर, किसी में इतना दम भी नहीं होगा कि आपको हिला भी सके, क्योंकि उस दिन आप पर खुद उसका हाथ होगा। और फिर अगर आप चाहोगे भी तो भी आप अपने आप को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाओगे।